इस समय हम चेनाब रेलवे ब्रिज पर मौजूद हैं। चेनाब रेलवे ब्रिज पर काम चल रहा है। आपको हमने पहले ही दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रैक बिछाया जा चुका है और मोटर ट्राली से आपको हमने टनल 6 का दृश्य दिखाया था। लेकिन आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर काम आगे बढ़ चुका है। ये जो पटरियाँ आप देख रहे हैं ये सीधा सीधा ब्रिज 43 को कनेक्ट कर रही हैं। यानी ब्रिज 43 यहाँ सामने पड़ता है। ब्रिज 43 के बाद जो है बक्कल स्टेशन है और ये तकरीबन 1400 मीटर की डिस्टेंस है जो यहाँ तक आती है। और जो इस ब्रिज से पहले तक की अगर हम बात करें तो डबल लाइन है। उसके बाद पुल पर या चेनाब ब्रिज पर अगर हम बात करते हैं तो सिंगल लाइन हो जाती है। तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सिंगल लाइन है चेनाब ब्रिज पर। और इस ब्रिज के बारे में अगर हम आपको बताएं तो दुनिया का सबसे ऊंचा मेहराबदार पुल है। 1315 मीटर इसकी लंबाई है और यह पुल पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि मेटल का बना हुआ है। और यह पुल जिस तरीके की धातु से बनाया गया है वो काफ़ी मजबूत बताया जाता है। एक और चीज़ हम आपको यहाँ पर बता दें कि चूँकि यह पुल मेटल का है या लोहे का पुल है तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि गर्मी में ये फैल जाएगा और सर्दी में सिकुड़ जाएगा। तो गर्मी में जब ये फैलेगा तब क्या होगा और सर्दी में जब सिकुड़ जाएगा तब क्या होगा। तो यहाँ पर उसकी भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एक अच्छी खासी जगह दी गई है। जब यह पुल गर्मी में फैलता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तक जा सकता है। यानी इसकी जो लंबाई बढ़ जाएगी अगर हम उसकी बात करें तो यह हिस्सा आगे तक जा सकता है। जब यह हिस्सा आगे जाएगा तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन का पूरा प्रबंध रखा गया है यानी कोई डैमेज नहीं होगा और यह रेगुलर प्रक्रिया रहेगी। तो सवाल उठता है कि पटरी भी तो आगे पीछे जाएगी तो उसका भी इंतजाम किया गया है। ये देखिए ये खास तरीके की यहाँ पर पटरी लगाई गई है। अलग तरीके का डिज़ाइन है और इसकी खासियत ये है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि पटरियों के बीच में गैप रखा गया है और इसको आपस में जोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये गैप ऐसा ही रहेगा, इसको जोड़ दिया जाएगा आपस में जब ये पटरियां जुड़ जाएंगी। लेकिन एक्सपेंशन तो तब भी होगा। तो उसका इंतजाम क्या किया गया है, जब ये आगे बढ़ेगा तो वहाँ पर आप देखिए किस तरीके से इन पटरियों को आगे पीछे जाने की व्यवस्था की गई है। जो हिस्सा आगे जाएगा उसको आप देख सकते हैं और यह हिस्सा आगे बढ़कर कहाँ तक जाएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये हिस्सा आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो पटरी आपस में आगे पीछे जाएगी वो हिस्सा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब यहाँ पर पटरी की लंबाई बढ़ेगी क्योंकि लॉन्ग वेल्डेड रेल है ये और गर्मी में इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, पुल भी बढ़ जाएगा तो ये यहाँ तक जा सकती है। इसी तरीके की स्थिति उधर से होगी यानी रेलवे ट्रैक को कोई नुकसान नहीं होगा और लॉन्ग वेल्डेड जो रेल है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पर रहेगी। ट्रेनों के आवागमन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी जो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है उसमें हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। तो यहाँ वो व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस पुल की अगर हम बात करते हैं यह पुल कई मायने में खास है। यानी तेज़ रफ्तार हवाएं भी जब चलेंगी तब भी इस पर कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि इस पुल को 260 kmph के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी हवाओं की रफ्तार 260 किलोमीटर प्रति घंटे पर भी पहुंच जाए तो भी नुकसान ना हो तो उसका भी खास ख्याल रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे 260 kmph क्या है। 260 kmph इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर साइक्लोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी साइक्लोन से भी तेज़ रफ्तार हवाएं चलेंगी तब भी कोई नुकसान नहीं होगा। और जो कैटेगरी है अगर हम उसकी बात करें तो सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में ये कैटेगरी आती है। तो यहाँ पर एक और मशीन हम आपको दिखा रहे हैं, रोड कम रेल व्हीकल। यानी ये व्हीकल दोनों जगहों पर चल सकता है, रोड पर भी चल सकता है और रेलवे में भी चलाया जा सकता है। इसके लिए खास तरीके की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर इस मशीन का क्या काम है, तो इस मशीन का काम भी हम आपको दिखाएंगे। ये मशीन क्या करती है, जो यहाँ पर OHE के लिए जो खंभे लगाए गए हैं, मास्ट लगाए गए हैं, उनको फिट करने का काम ये मशीन करती है। अब पूरे के पूरे ब्रिज पर हम कह सकते हैं कि
यहाँ पर खंभे लगाए जा चुके हैं और ये खंभे दूर से ही नज़र आ रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, आने वाले दिनों में यहाँ पर OHE डाल दी जाएगी, यानी जो बिजली का करंट है वो भी दौड़ने लगेगा और उसके बाद यहाँ पर ट्रेन आने जाने की व्यवस्था की जाएगी। तो यह ट्रैक अपने आप में खास है, निश्चित तौर पर खास है। यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये ट्रैक क्यों मैं अलग कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चेनाब रेलवे पुल पर जो ट्रैक डाला गया है वो काफ़ी मजबूत है। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टील के स्लीपर्स डाले गए हैं उनके बीच की डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि 42 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर के बीच की डिस्टेंस है, यानी पास पास डाले गए हैं, काफ़ी पास पास डाले गए हैं। ये इसलिए पास पास डाले गए हैं जिसमें अगर ट्रेनें तेज़ रफ्तार में भी चलें तो भी कोई दिक्कत ना आए। तो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज पूरी तरह से अब तैयार हो रहा है तेज़ रफ्तार ट्रेनों के लिए, और आने वाले दिनों में इस ट्रैक पर वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चलेंगी और इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, इस चेनाब ब्रिज की अगर लागत की बात करें तो 1400 करोड़ रुपए के आसपास लागत आने का अनुमान है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन चेनाब ब्रिज, USBRL।